नित्य हम लोग चिंतन में हैं भगवान श्री राम त्रेता से आज कलिकाल तक एक नई ऊर्जा के साथ नित्य नवीन प्रेरणा के रूप में हमारे साथ हैं। यदि भगवान श्री राम केवल इतिहास के कोई पुरुष होते तो इतिहास में याद किए जाते। यदि भगवान श्री राम केवल कोई राजा होते तो राजा के रूप में भगवान श्री राम को याद किया जाता। लेकिन श्री राम नव ऊर्जा है, नव चेतना है। हम लोग जैसे सोने के बाद पुनः प्रातः काल जागते हैं तो जागने के बाद हमें एक नई ऊर्जा मिलती है ना, नई चेतना मिलती है। सुबह उठ कर के शरीर नई चेतना के साथ एक बार पुनः संसार में हर एक कर्म करने के लिए तैयार होता है, नए कार्य करने के लिए तैयार होता है, नई ऊर्जा के साथ। भगवान श्री राम नव ऊर्जा है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे राम जी के प्रति हमारा विश्वास और दृढ़ होता है, हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। ये क्या है? ये सिद्ध करता है कि भगवान श्री राम कुछ विशेष तो है, कुछ विशिष्ट तो है। सूर्यवंश में हजारों राजा हुए, एक से एक प्रतापी हुए, एक से एक शक्तिशाली हुए, एक से एक महाराज धर्मज्ञ हुए, एक से एक सेवा भावी हुए। उन सब का भी बड़ा सुंदर इतिहास है, पर भगवान श्री राम उन सब में विशिष्ट थे। तभी तो आज उन सबको, ठीक है, कभी कथा में पढ़ लिया गया, ग्रंथों में पढ़ लिया गया, पर भगवान श्री राम को तो जन जन के मन में स्थापित, जन जन का मन आज प्रत्येक क्षण अगर किसी को याद करता है तो श्री राम को करता है। वो चेतना जो श्री राम ने जगाई वो किसी ने नहीं जगाई महाराज। इसलिए राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही। राम जो विशिष्ट तत्व है, राम जो विशेष चेतना है, ये राम है क्या? ये प्रश्न सृष्टि में सदा से होता आया और सदा से उसका उत्तर भी दिया गया। आज भी हम आप उसी प्रश्न के उत्तर की खोज में हैं, राम कौन? तो आए मानस की कथा के प्राथमिक क्रम में हम लोग चिंतन करें, राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही। राम कवन प्रभु पूछे 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 तो ही। कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। 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 ये प्रश्न भरद्वाज जी ने मानस में पूछा, राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही। राम कौन? और हम लोग चिंतन में है कि त्रेता में भी ये प्रश्न पूछा गया, इन गुणों से युक्त कोई है क्या?
वहाँ प्रश्नकर्ता स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी थे। नारद जी से पूछा कि कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। कल हम लोग चिंतन में थे कि धर्मज्ञ कोई है क्या? धर्म को जानने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म के मर्म को जानने वाले राम जी। कल हमने कहा इसी श्रृंखला में महर्षि वाल्मीकि जी ने अगला वाक्य कहा, कृतज्ञश्च। श्री राम जी कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब कोई अपना बुरा कर जाए तो कभी उस पर विचार ही नहीं करते, ध्यान देना, क्रोध ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते, याद ही नहीं करते कभी। और कभी कोई भूले से भी थोड़ा भी सहयोग कर जाए, थोड़ा हमारा उपकार कर जाए, तो उसके छोटे से भी उपकार को जीवन में कभी भूलते नहीं। वो कृतज्ञता है, वो राम जी में। अच्छा, हमारे साथ क्या होता है? सच्चाई कहना। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आप किसी के साथ भलाई करो, 99 भला काम करो उसके साथ, और आखिरी का एक गड़बड़ हो जाए, 100वां गड़बड़ हो जाए, तो होगा क्या? अगला व्यक्ति 99 भले काम भूल जाएगा, एक याद करेगा, इसने मेरे साथ एक ऐसा काम किया था जो गलत किया था। होता है ना? सच्चाई ये है, आप कितना ही अच्छा करो, कितना ही बढ़िया करो, मनुष्य का आज कलयुग में स्वभाव ऐसा होगा, वो अच्छाई को कम पकड़ता है, बुराई को जल्दी पकड़ता है। ये स्वभाव बन गया महाराज। गोस्वामी जी तो कहते हैं मनुष्य का मन ऐसा हो गया। देखो, एक बड़ी प्यारी उपमा दी गोस्वामी जी ने, कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। समझ आया? कलियुग के जीव का मन ऐसा हो गया जैसे मछली बिना पानी के नहीं रहती ना। मछली को पानी से बाहर निकालो तो क्या होगा? छोटे बच्चों को कविता पढ़ाते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली को जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा? मर जाएगी। गोस्वामी जी ने उस बात को कलियुगी जीव के मन से जोड़ा। हम आप सब इस कलिकाल में बैठे हैं, ध्यान देना, ये हमारे आपकी सबकी कथा है महाराज। हमारा मन ही मछली है, और जैसे मछली बिना जल के नहीं जिंदा रह सकती, वैसे ही कलियुगी जीव का मन बिना पाप किए नहीं रह सकता, पाप के पानी में ही जिंदा है। पाप पयोनिधि, बिना पाप के ये कलियुगी जीव का मन मानता ही नहीं। जैसे ही इसको पाप से हटाओ वैसे ही तड़पने लगता है। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। इसका मतलब महाराज, क्या सब पापी हैं? कहा सब पापी नहीं है, पर ये मन का स्वभाव ऐसा है कि पाप की ओर आकर्षित जल्दी होता है। ये स्वभाव ऐसा है इसका। आप सत्कर्म की ओर ले जाओ। जल का स्वभाव कैसा है? आप पानी को जब नीचे डालो तो किसकी ओर जाता है? जिधर भूमि नीची होगी, जिधर ढाल होगा, उस ओर बहेगा। ठीक ऐसे ही मन का स्वभाव है, जहाँ कमी होगी, जहाँ दोष होगा, जहाँ पाप होगा, उस ओर जल्दी बहेगा। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, दोषों की ओर जाना मन का स्वभाव है, लेकिन जो गुरुमुखी होते हैं, जो
राम जी से जुड़ जाते हैं, जो सत्संग से जुड़ जाते हैं, उनका मन सत्संग के प्रभाव से पाप की ओर नहीं जाता, उनका मन भगवान की ओर चला जाता है। मानस में दर्शन आता है। भगवान श्री राम कैसे हैं? तो बोले राम कृतज्ञश्च। राम जी अपना बुरा करने वाले का तो सोचते भी नहीं। कोई अपराध कर देना राम जी का भी तो भी उस पर क्रोध नहीं करते, और कोई थोड़ा उपकार कर दे तो उसे कभी भूलते नहीं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू, निज अपराध रिसाही न काहू, निज अपराध रिसाही न काहू। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, बानर भालू भगवान का कोई उपकार कर सकते हैं क्या? राम जी का कोई उपकार कर सकते हैं? भगवान वन में गए तो भील लोग ज्यादा कुछ नहीं करते। भील लोग थोड़े से फल लेकर भगवान के पास आ जाते हैं, राम जी के पास। कंदमूल फल ले आते हैं, कोई पत्तों के दोने बना करके ले आते हैं, दोनों में जल भर करके ले आते, मिट्टी के पात्र में जल ले आते, भगवान को निवेदन कर देते, महाराज हमारी ये सेवा स्वीकार कर लो। इतने में भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि देवराज इंद्र पर भी भगवान इतने कभी प्रसन्न नहीं हुए जितने कोल भीलों की सेवा में प्रसन्न हो जाते। ये कृतज्ञता। वानर भालू क्या भगवान का उपकार कर सकते हैं? राम जी का क्या उपकार करेंगे? लेकिन एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भगवान का स्वभाव, कोई जीवन में थोड़ा भी हमारे लिए करे ना तो उसका उपकार जीवन में हमेशा याद रखो। राम जी की शिक्षा है, राम जी कहते हैं हमेशा याद रखो। लौट कर जब आए ना अयोध्या, सारे बानर भालुओं को पुष्पक विमान से नीचे उतारा, सारे अयोध्यावासी खड़े हैं। अरे महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ जी खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न खड़े हैं, अयोध्या वासियों के बीच में गुरुदेव के सामने आज परिचय करा रहे हैं भगवान। किसका? वानर भालुओं का। जो राजा बनने वाला हो अयोध्या का, इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला हो, जब व्यक्ति को ऊंचा पद मिल जाता है ना तो छोटे मोटे व्यक्तियों को भूल जाता है, होता है ना। पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ऊंचाई मिल जाए, समृद्धि मिल जाए तो किसने क्या किया वो भूल जाता है। लेकिन राम जी सिखाते हैं, भगवान ने सबसे पहला परिचय उन बानर भालुओं का गुरुजी से कराया। गुरुजी ने पूछा ये सब कौन? भगवान बोले ये मेरे प्रिय सखा हैं। अच्छा, ये प्रिय सखा कहाँ बने, कैसे? तो भगवान एक एक का नाम लेकर परिचय करा रहे हैं और एक एक के लिए कह रहे हैं ये सब ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, मैं 1000 जन्म लेकर भी आऊं ना तो इनके एक एक उपकार का बदला नहीं चुका सकता। भगवान बोल रहे हैं राम जी। मम हित लाग जन्म इन्हारे, मम हित लागे जन्म इन्हारे, भरत
भरतम ते मोहे अधिक प्यारे। इतनी कृतज्ञता किसी के जीवन में होगी? वो भरत से तुलना कर रहे हैं जो भरत 14 वर्ष तक राम 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 कहते कहते सारे जीवन के भोगों को त्याग कर राम के लिए बैठे हैं। जिन्होंने वलकल पहन लिया, जिन्होंने राजभोगों को, राजभवन को त्याग दिया, नंदी गांव में जाकर रह रहे हैं। भरत जी के लिए आया कि भरत जी खाते क्या है 14 वर्ष तक, जब भगवान नहीं है तब। गाय के गोबर में जो गेहूं के दाने, जौ के दाने निकल जाते हैं ना, वो गेहूं के दाने गाय के गोबर में से कुछ बीन कर लाते हैं और उसको पानी में धो करके उबाल करके खा लेते हैं। उससे जीवन यापन किया 14 वर्ष तक। जासु नेम व्रत जाय न वरना। राम जी के लिए तो एक व्यवस्था थी कि पिता के, माता के वचन को निभाने के लिए वन में जाना था, पर भरत जी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी महाराज। भरत जी ने स्वयं की इच्छा से जीवन में नियम लिया। राम जी पृथ्वी पर सोते हैं तो भरत जी पृथ्वी में गड्ढा बना करके सोते हैं। मेरे भाई, मेरे बड़े भैया राम अगर धरती पर बिछोना लगा करके सोते हैं, बिस्तर लगा कर सोते हैं, तो इस धरती पर मैं सोऊंगा तो राम जी की बराबरी हो जाएगी और स्वामी और सेवक की बराबरी नहीं होनी चाहिए। भरत कहते हैं मुझे नीचे सोना चाहिए। अब धरती से नीचे कहाँ जाएंगे? तो धरती में भी गड्ढा बनाते और उसमें सोते हैं। ऐसे श्री भरत, और आज बानर भालुओं का परिचय करा रहे हैं भगवान, तो कहते हैं भरतों ते मोहे अधिक प्यारे। मुझे भरत सबसे प्रिय है, पर भरत से भी ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो ये वानर भालू मुझे भरत से भी प्रिय है। भगवान बोले क्यों? इन्होंने अपना घरबार छोड़ दिया, इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके अपने प्राणों की बलि लगाने के लिए तैयार हो गए, रावण के सामने युद्ध करने के लिए, मेरे लिए युद्ध में सब कुछ छोड़ करके आ गए। भगवान श्री राम छोटे से उपकार को भी बड़ा रूप दे करके स्वीकार करते हैं। कृतज्ञश्च। हनुमान जी श्री जानकी जी की खोज करके आते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री भगवान ने हनुमान को हृदय से लगाया और हनुमान के तो हृदय में राम, रोम रोम में राम है। हनुमान जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, पर आज राम जी के नेत्रों से अश्रुधारा बही और राम जी बोले हैं हनुमान तेरे इस उपकार को मैं जीवन में क्या हजारों जन्म लेकर भी कभी उतार नहीं सकता। तेरे ऋण को, तेरे इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। कोई स्वामी ऐसा मिलेगा सेवक को कहे कि तेरे उपकार से मैं कभी, तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता? कोई स्वामी मिलेगा? केवल और केवल रघुनाथ ऐसे हैं महाराज, कोई नहीं मिलेगा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, 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 देखूं कर
भगवान कहते हैं, हनुमान तुम्हारे एक ऋण के बदला चुकाने के लिए मैं हजारों जन्म लेकर आऊं तो भी तुम्हारे एक ऋण से भी ऋण नहीं हो सकता। कितने अवतार लूंगा, कितने जन्म लूंगा। इसलिए हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान एक काम कर लेते हैं। हनुमान जी बोले क्या? भगवान बोले कि एक काम कर लेते हैं कि सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा ऋणी ही हो जाऊं, मैं कभी तुम्हारे ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता। हनुमान जी बोले ये क्या बात हुई महाराज, अब आप किसी से उधार लो, आप किसी से ऋण लो और सामने वाले से आप कह दो कि हम तो चुका ही नहीं सकते महाराज, ऋणी ही मान लो। आप कहोगे नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, पर भगवान कहते हैं हम चुका ही नहीं सकते। इसका सीधा सा भाव ये है कि भगवान चाहते ही नहीं है अपने दास का, अपने भक्त का ऋण कभी चुकाना चाहते ही नहीं। परमात्मा चाहते हैं मैं सदा सदा दास का ऋणिया ही बना रहूं, मैं उसके ऋण से कभी ऋण हो नहीं। शबरी गीत की कथा कभी भी अयोध्या में जब भगवान बैठते हैं ना, एक बड़ी प्यारी बात, जब हम लोग राम कथा प्रारंभ करते हैं तो हनुमान जी का ध्यान करते हैं। श्रोता कौन होते हैं? हनुमान जी महाराज श्रोता होते हैं राम कथा के। और जब हम भक्तों की कथा कहते हैं तब श्रोता कौन होते हैं? सावधानी से सुनना महाराज, जब जब हम भगवान की कथा कहते हैं ना तो श्रोता हनुमान जैसे भक्त होते हैं, और जब जब हम भक्तों की कथा कहते हैं तो श्रोता स्वयं राम जी यहाँ बैठे होते हैं सुनने के लिए। क्योंकि कृतज्ञ भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, मैं मेरे भक्तों से कभी ऋण हो ही नहीं सकता। हम राम जी को ऐसे ही नहीं भजते महाराज, हम राम जी को ऐसे ही नहीं पूजते। श्री राम एक छोटा सा उपकार करने वाले के भी अधीन है, उसके भी पराधीन हो जाते, वो राम चाहिए।